तो एक विषय है कि बच्चे का नामकरण कैसे किया जाए। जब किसी का जन्म होता है तो बच्चे का नाम किस आधार पर रखा जाए, इसके पीछे कुछ साइंटिफिक प्रोसीजर्स हैं, इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक आधार हैं, या फिर किसी भी तरह से किसी का कोई नाम रख दो आप और वो चल जाएगा। समझ लीजिए, हर एक अल्फ़ाबेट कुछ ना कुछ कहता है, उसकी साउंड्स अलग होती हैं, फ्रीक्वेंसीज अलग होती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक बच्चे ने जन्म लिया तो जिस वक्त में उसने जन्म लिया, ऑन द एग्जैक्टली टाइम, हमारे आकाश में बहुत सारे सितारे होते हैं, बहुत सारे ग्रह होते हैं और बहुत सारे नक्षत्र होते हैं। 27 प्रकार के नक्षत्र पाए जाते हैं ज्योतिष शास्त्र के अंदर। इन 27 जो नक्षत्र होते हैं, हर नक्षत्र के कुछ अल्फाबेट्स होते हैं, कुछ अक्षर पाए जाते हैं। हर नक्षत्र के साथ 3-3, 4-4 अक्षर अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं। तो बच्चा जिस नक्षत्र में जन्म लेता है, और नक्षत्र में भी यह देखा जाता है किस चरण में जन्म ले रहा है, चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4, ठीक है। तो कौन से चरण में और किस नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ है, यह डिसाइड करता है कि बच्चे के नाम का पहला अक्षर कौन सा होगा। उस अक्षर के आधार पर फिर आप कोई भी नाम को चूज कर सकते हैं। कई सारे लोग होते हैं कि जो अपनी चॉइस से रखते हैं, तो वो बोलते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको साइंस को समझना पड़ेगा, पास्ट में जाना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए किसी बच्चे का नाम र से तय हुआ है, ठीक है, आर अल्फाबेट से उसका नाम तय हुआ है अकॉर्डिंग टू द नक्षत्र, उसके जन्म के आधार पर। अगर आप उसका नाम स से रख दोगे, उसका नाम ह से रख दोगे, तो इससे क्या होगा। मान लीजिए जो र नाम है, ठीक है, वो किसी ना किसी नक्षत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी ना किसी नक्षत्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर नक्षत्र से आर वर्ड यानी र शब्द जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि हर नक्षत्र किसी ना किसी ग्रह से भी जुड़ा होगा। सही है ना। अगर कोई नक्षत्र र से जुड़ा हुआ है तो र से कोई ग्रह भी जुड़ा होगा, है ना। अगर आपको मान लीजिए र से नाम रखना है ताकि आपका वो ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट दे आपको जीवन में, और आप नाम रख देते हो ह से या किसी और अल्फाबेट से, तो जाहिर है कि उस ग्रह की जो ताकत आपको मिलने वाली होगी वो मिलनी रुक जाएगी, और जिसकी नहीं मिलने वाली होगी उसकी पावर आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जिस ग्रह से हमको अच्छा बेनिफिट मिलता है वो वही होता है जो जन्म के नक्षत्र के आधार पर अल्फाबेट को हम चूज करते हैं। तो ये बिल्कुल साफ है, बिल्कुल शीशे की तरह, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है इसके अंदर, कि जब भी बच्चे का नाम रखा जाता है तो वो जो अल्फाबेट होता है, वो जो शब्द होता है, वो इसीलिए कैलकुलेट किया जाता है नक्षत्रों के आधार पर कि बच्चे का आगे जाके जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके, बहुत ज्यादा पॉजिटिव उसको रिजल्ट मिल सके। आपका नाम का अक्षर ये है, आपने किसी और से बच्चे का नाम रखवा दिया, उसको जिस ग्रह की ताकत पूरे जीवन मिलनी चाहिए थी, अब उसको किसी और की मिलेगी, और किसी और की मिलेगी, उसमें भी ये कोई गारंटी नहीं है कि उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इंसान को एक की जगह दो लॉसेस यहां क्रिएट हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी, आदमी को हमेशा उसी अक्षर से जो उसके नक्षत्र के आधार पर बच्चे के जन्म के बाद में तय हुआ है, उसी आधार पर उसको अल्फाबेट जो होता है नाम का पहला अक्षर, वो चूज करना चाहिए। उस अल्फाबेट के बाद में आपका जो इच्छा है, आपकी जो चॉइस है, वो आप नाम को रख सकते हो। तो ये प्रॉपर साइंस है, इसी के आधार पर रखना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई भी नाम रख देते हैं। अब वो कहते हैं कि अब हम क्या करें बच्चे को अच्छे रिजल्ट देने के लिए। तो ज्योतिष के अंदर, ज्योतिष के साथ साथ एक शाखा है एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ, जिसे बोला जाता है न्यूमरोलॉजी, यानी अंक शास्त्र, यानी अंकों का पूरा एक सिस्टम। तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए किसी का नाम है सोनू, SONU, लेकिन जन्म के अक्षर के आधार पर नहीं रखा गया, उसके घर वालों ने अपनी मर्जी से रख दिया। अब क्या होगा, अब वो अंक शास्त्र का सहारा लेगा। जैसे ज्योतिष शास्त्र होता है, एस्ट्रोलॉजी होती है, ऐसे न्यूमरोलॉजी है। तो वो क्या करेगा, अपने सोनू शब्द के अंदर उसमें कोई अल्फाबेट को ऐड करा लेगा, और उस अल्फाबेट को ऐड कराने से उसका कहीं ना कहीं जो उसका नाम का अक्षर था, जो पहला वाला था जिससे उसको रखना चाहिए था, उसकी जो पावर है वो उसको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर आपने गलत नाम रख भी दिया है तो आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उस नाम में एडिटिंग करा सकते हैं, यानी हेर फेर करके उसमें अल्फाबेट्स को आगे पीछे करके अच्छे रिजल्ट्स ताकि प्लैनेट्स के मिलने लग जाएं। क्योंकि जो साउंड वेव्स होती हैं, जो जितने भी हमारे शब्द होते हैं, जितने हमारे अक्षर होते हैं, जितने हमारे न्यूमेरिक्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह से जो हमारे शब्द होते हैं और अंक होते हैं, इनका ब्रह्मांड के साथ में बहुत ज़बरदस्त इंटरकनेक्शन होता है। तो कई बार लोग अपने नाम को भी चेंज कराते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन में, अगर उनके माता पिता ने उनका वो नाम ना रखा हो बाय चांस, तो उनको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो उस हिसाब से फिर वो न्यूमरोलॉजी की तरफ आगे जाते हैं कि न्यूमरोलॉजी से उनका जो नाम है प्रॉपर,
उसके अंदर और अच्छे से उनको रिजल्ट्स मिले तो वो उसमें एडिटिंग करा लेते हैं, उसमें एक अल्फ़ाबेट को ज़्यादा कर देते हैं, कम कर देते हैं, और उसकी पूरी जो स्पेलिंग होती है वो चेंज हो जाती है ताकि उसको उससे बेस्ट रिजल्ट्स मिल सके। तो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी ये दो तरह से काम करती हैं। अगर इंसान गलती कर दे किसी नाम को रखने में और आगे जाकर उसको पता लगता है कि इसके गुड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो इन दैट सिचुएशन वी हैव टू चूज न्यूमरोलॉजी। तब न्यूमरोलॉजी को चूज करके उसको अपने अनुसार बनाया जाता है जिससे उसके अच्छे रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो। थैंक यू सो मच।